जय गुरुजी। संगत जी, मेरे सर्वव्यापी सतगुरु महाराज का अनंत अनंत शुक्राना। गुरुजी के पावन चरणों में बारंबार कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की अत्यंत प्रिय सभी संगत को जय गुरुजी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। संगत जी, आज का यह सत्संग एक बहुत ही गहरी बात पर आधारित है। सब कुछ खोकर भी सब पा लेना, जब गुरुजी जीवन की दिशा बदल दें। आज आप सुनेंगे एक ऐसे भाई की सच्ची सत्संग, जिसने जीवन में रिश्ते भी खोए, पैसा भी खोया, इज्जत भी खोई, पर आखिर में गुरुजी की महिमा से वही इंसान पूरे परिवार के लिए आसरा बन गया। संगत जी, यह सत्संग है अरुण सक्सेना का। हर मोड़ पर, हर चरण पर गुरुजी की महिमा किस तरह काम करती रही, यही आज की पूरी सत्संग का सार है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मन को शांत रखिए और दिल से गुरुजी का नाम लेते रहिए। आइए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के दिव्य चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरुजी की सभी प्रिय संगत को जय गुरुजी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम है अरुण सक्सेना। आज जो भी मैं हूं, जो भी मेरे जीवन में बचा है, वह सिर्फ और सिर्फ गुरुजी की महिमा है। अगर गुरुजी की कृपा न होती तो आज शायद मेरा नाम भी न होता, मेरी सांस भी न होती, मेरा परिवार भी न होता। संगत जी, कुछ साल पहले तक मैं एक बहुत ही जिद्दी, गुस्सैल और अहंकारी इंसान था। मुझे लगता था कि जो मैं सोचता हूं वही सही है। मैंने थोड़ा बहुत पैसा क्या कमा लिया, मैं अपने माता पिता पर, छोटे भाई पर, यहां तक कि अपनी पत्नी और बच्चों पर भी हुक्म चलाने लगा। शुक्राना गुरुजी कि आज यह बातें याद करके मेरे अंदर पश्चाताप आता है, पर उस समय मुझे लगता था कि मैं खुद अपनी मेहनत से सब कर रहा हूं। गुरुजी की महिमा से बिल्कुल अनजान, ईश्वर की योजना से बिल्कुल अनभिज्ञ। संगत जी, धीरे धीरे मेरा अहंकार इतना बढ़ गया कि मैंने अपने पिता की सलाह माननी ही बंद कर दी। मैं कहता था, आपको क्या पता आज के ज़माने का बिजनेस कैसे चलता है। मेरे छोटे भाई से मैं कड़क लहजे में बात करता, पत्नी की बात को हमेशा हल्का समझता और बच्चों को डांट डांट कर पढ़ाता। गुरुजी की महिमा यह थी कि कहीं न कहीं मेरे घर में मेरी माँ चुपके से रोज गुरुजी को याद करती थी। मैं तो उनके मंदिर के आगे से भी तेजी से निकल जाता, पर माँ हमेशा कहती, अरुण, एक दिन तुझे अपने आप समझ आ जाएगा, गुरुजी तुझे अपने पास बुला लेंगे। संगत जी, मुझे हंसी आती थी उस समय, लेकिन आज समझ आता है कि सारी लड़ाई हमारे और गुरुजी के बीच नहीं होती, सारी लड़ाई हमारे अहंकार और गुरुजी की महिमा के बीच होती है। संगत जी, फिर मेरे साथ वह हुआ जिसे मैं आज गुरुजी की सबसे बड़ी लीला मानता हूं। मेरे बिजनेस में कुछ गलत फैसले हुए, मैंने बिना सोचे समझे कुछ जगह निवेश कर दिया, कुछ जगहों पर सिर्फ अपने अहंकार में, किसी की सलाह सुने बिना, और देखते ही देखते जो ऊपर जा रहा था, नीचे गिरने लगा। पहले महीने में थोड़ा घाटा हुआ, मैंने कहा, कोई बात नहीं, रिकवर कर लेंगे। दूसरे महीने में काम और गिर गया, तीसरे महीने में मुझे स्टाफ के सैलरी निकालने के भी लाले पड़ गए। संगत जी, एक दिन ऐसा आया जब मेरे पास घर की किश्त भरने के भी पैसे नहीं थे। फोन पर कॉल आ रहे थे, किसी को पेमेंट देनी थी, किसी को उधार लौटाना था और मैं बीच में फंसा हुआ था। मेरे अंदर का अहंकार अब टूटने लगा, लेकिन टूटा नहीं था। मैं अभी भी कह रहा था, मैं संभाल लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं। संगत जी, गुरुजी की महिमा देखिए, जब इंसान जिद से बाहर नहीं निकलता तो स्थितियां ऐसी बनती हैं कि उसे घुटनों के बल आना ही पड़ता है। एक रात मैं घर लौटा और देखा कि मेरे माता पिता मेरे कमरे में मेरा इंतजार कर रहे थे। मेरी पत्नी की आंखें लाल थीं, पता चला कि घर में पैसे की कमी के कारण बच्चों की फीस तक नहीं भर पाए थे। मेरे पिता ने बहुत प्यार से, बिना डांटे, मुझसे कहा, बेटा, अब क्या सोच रखा है? संगत जी, उस रात पहली बार मेरे शब्द रुक गए। मैं खाली हो गया। मेरे पास कोई बहाना नहीं था, कोई सफाई नहीं थी। मेरा पूरा अहंकार वही फर्श पर गिर पड़ा। मैं अपने कमरे में गया, पूरी रात सो नहीं पाया। पहली बार मैंने अंदर से रो रो कर कहा, हे प्रभु, अगर तू है तो अब बचा ले। अब मैं हार गया हूं। संगत जी, यही वह पल था जब गुरुजी की महिमा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। अगले ही दिन मेरी मां ने कहा, अरुण, तू बस एक बार मेरे साथ गुरुजी के दरबार चल। इस बार न जाने क्यों, बिना बहस किए मैंने कहा, ठीक है, चलो। संगत जी, जब पहली बार मैं गुरुजी के दरबार में बैठा, वहां की सुगंध,
वहाँ का शांति भरा माहौल और धीमे धीमे चलता हुआ नमः शिवाय जय गुरुजी का जप मेरे दिल की सबसे गहरी परतों तक उतरने लगा। किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा, कोई मुझे पहचानता भी नहीं था, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई मेरे कंधे पर हाथ रखकर कह रहा हो, बस आ गया ना, अब देर नहीं हुई। संगत जी, उसी दिन वहां बैठे बैठे मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। बरसों का जमा हुआ तनाव, गुस्सा, अहंकार, पीड़ा सब कुछ जैसे पिघलने लगा। उसी पल मेरे अंदर से एक ही वाक्य निकला, जय गुरुजी, अब सब कुछ आप संभाल लो। संगत जी, गुरुजी की महिमा देखिए, परिस्थितियां तुरंत बदली नहीं, पर दृष्टि तुरंत बदल गई। पहले जहां मैं हर चीज में दूसरों को दोष देता था, अब मैं समझने लगा कि मैंने कहाँ गलतियां की। पहले जहां मुझे पैसे के जाने का दुख था, अब मुझे रिश्तों के टूटने का दर्द महसूस होने लगा। मैंने सबसे पहले अपने माता पिता के कमरे में जाकर अपने पिता के पैर पकड़ लिए। मैं रो पड़ा, पापा, मुझे माफ कर दो, मैंने आपकी बात नहीं मानी। मैंने अपने आप को आपसे बड़ा समझा। मेरे पिता रो पड़े, उन्होंने कहा, आज तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, यही गुरुजी की महिमा है बेटा। संगत जी, पहले मैं समझता था कि यह सब बस बातें हैं, लेकिन जब गुरुजी की शक्ति दिल तक पहुंचती है, तो इंसान की जिद पिघल जाती है और वहीं से उसका नसीब बदलना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे मैंने गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू किए। हर सत्संग में, हर कहानी में, कहीं न कहीं मुझे अपना अक्स दिखता। कोई व्यवसाय में गिरकर उठ रहा था, कोई बीमारी से निकल रहा था, कोई रिश्तों को जोड़ रहा था। हर बार मन में एक ही वाक्य आता, अगर गुरुजी ने उन्हें उठा लिया, तो मुझे भी उठा लेंगे। संगत जी, यहीं से मेरे अंदर आशा का छोटा सा पौधा उगना शुरू हुआ। मैंने गुरुजी को कहा, जो भी आपने दिया, सब आपका, जो चला गया, वो भी आपका। अब आगे जो होगा, वही होगा जो आप चाहोगे। मैं अब अपनी तरफ से ईमानदारी से मेहनत करूंगा, पर परिणाम आपके हवाले। गुरुजी की महिमा यह है संगत जी, कि जब इंसान कर्म करता है और फल को गुरुजी के हवाले कर देता है, तो भीतर की आग शांति में बदल जाती है। संगत जी, सत्संग जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी, बेहद जरूरी बात आपसे शेयर करनी है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। यह पवित्र सेवा गुरुजी की प्रेरणा से निरंतर चल रही है। रोजाना कई मासूम बच्चे गुरु कृपा से पेट भरकर सोते हैं और उनके चेहरों पर मुस्कान लौटती है। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना योगदान जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, सेवा वो पुल है जो मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचाता है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोनपे, पेटीएम आदि में स्कैन फ्रॉम गैलरी का विकल्प खोलिए, उस इमेज को सेलेक्ट करके सेवा राशि जोड़ें। आपसे निवेदन है कि 101 रुपये, 501 रुपये या 1001 रुपये की श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बन सकते हैं। संगत जी, आइए अब इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। धीरे धीरे मैंने अपने पुराने बिजनेस को जबरदस्ती पकड़े रहने की जिद छोड़ दी। मैंने गुरुजी का नाम लेकर कुछ नुकसान स्वीकार किए, कुछ जगह से इज्जत से समझौता कर साफ साफ कह दिया, इस समय मैं आपका पैसा नहीं दे पा रहा, पर भागूंगा नहीं, धीरे धीरे चुका दूंगा। कुछ लोगों ने गाली दी, कुछ ने बुरा भला कहा, पर कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने कहा, कम से कम यह भागा तो नहीं। यह भी गुरुजी की ही महिमा है कि यह सच्चाई से बात कर रहा है। इसी बीच मेरे एक पुराने मित्र ने मुझे एक छोटी सी नौकरी का प्रस्ताव दिया। पहले तो मेरा अहंकार बोला, इतना गिर गया कि अब नौकरी करूंगा, फिर तुरंत ही मन में गुरुजी की आवाज जैसी आई, अहंकार छोड़े बिना कुछ नहीं बदलेगा, नींव मजबूत करनी पड़ेगी। मैंने उस नौकरी के लिए हाँ कर दी। संगत जी, आज जब पीछे मुड़कर देखता हूं, तो समझ आता है कि वहीं से गुरुजी की महिमा ने नया अध्याय शुरू किया। मैं नौकरी पर भी गुरुजी के नाम से निकलता, रास्ते भर जय गुरुजी जपता, ऑफिस की टेबल पर एक छोटी सी तस्वीर रखता। जब काम कठिन लगता, क्लाइंट डांटते, बॉस प्रेशर देता, तो अंदर से बस एक ही आवाज आती, गुरुजी हैं ना, घबराना नहीं। धीरे धीरे मेरे काम में ईमानदारी और स्थिरता दिखने लगी। लोग कहते,
अरुण पहले जैसा नहीं रहा, अब यह शांत हो गया है, जिम्मेदार हो गया है। संगत जी, यही तो गुरुजी की महिमा है, वह परिस्थितियां बदलने से पहले इंसान का स्वभाव बदल देते हैं। साल डेढ़ साल में मेरे ऊपर के कुछ कर्ज उतर गए, घर की किश्तें नियमित होने लगीं, बच्चों की पढ़ाई ठीक से चलने लगी। पर गुरुजी की महिमा यहीं खत्म नहीं हुई। मेरे अंदर एक नई चाहत जगी, अब जो दुख मैंने झेले वैसा कोई और न झेले। मैंने अपने मोहल्ले के कुछ युवाओं को इकट्ठा करना शुरू किया, उनके साथ बैठकर करियर की बातें करने लगा, उन्हें बताने लगा कि बिना योजना के पैसा लगाना कैसे नुकसानदायक होता है, अहंकार से लिए गए फैसले कैसे पूरे घर को डुबो देते हैं। धीरे धीरे यह छोटी सी बैठकें मिनी सत्संग बनती चली गईं। कुछ लोग अपनी परेशानियां बताते, हम सब मिलकर गुरुजी का नाम लेकर समाधान ढूंढते। संगत जी, कई बार ऐसा समाधान सामने आता जिसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था, और सब एक ही बात कहते, ये गुरुजी की महिमा है, वरना हम कहाँ इतना सोच पाते। एक दिन मेरे ही मोहल्ले का एक लड़का आत्महत्या करने की सोच रहा था क्योंकि उसके स्टार्टअप में भारी नुकसान हुआ था। किसी तरह वह मेरे पास पहुंचा। उसके चेहरे पर वही खालीपन था जो कभी मेरे अंदर था। मैंने उससे कुछ देर कोई प्रवचन नहीं किया, बस इतना कहा, आज गुरुजी का नाम लेके चाय पीते हैं, फिर तू अपना दुख बता देना। हमने बैठकर गुरुजी के कुछ सत्संग के अंश सुने, फिर मैंने उसे अपनी गिरावट और गुरुजी की महिमा से मिली इन्हीं छोटी छोटी जीतों की कहानी सुनाई। वह लड़का पूरी रात मेरे साथ बैठा रहा, कहने लगा, भैया, अगर आप वापस उठ सकते हो तो शायद मैं भी उठ सकता हूं। अगर गुरुजी ने आपको थामा तो मुझे भी थाम लेंगे। उस दिन समझ आया कि गुरुजी की महिमा सिर्फ हमें उठाने के लिए नहीं होती, बल्कि हमें दूसरों को उठाने का माध्यम बनाने के लिए होती है। संगत जी, आज स्थिति यह है कि मेरे पास अभी भी बहुत बड़ी कोठी, बहुत बड़ी गाड़ी नहीं है, पर मेरे पास शांति है, मेरे पास परिवार है, मेरे पास गुरुजी हैं। और जो गुरुजी के चरणों में बैठकर एक बार जय गुरुजी दिल से बोल ले, उसे और क्या चाहिए। मेरे माता पिता आज मुझ पर गर्व करते हैं, कहते हैं, पहले तू पैसे से बड़ा बनना चाहता था, आज तू इंसानियत से बड़ा बन गया है, ये सब गुरुजी की महिमा है। मेरी पत्नी कहती है, पहले घर में तनाव था, आज घर में शांति है, पहले तेरी आवाज में आदेश था, आज तेरी आवाज में प्यार है, ये सब गुरुजी ने ही बदल दिया। मेरे बच्चे अब मुझसे डरते नहीं, मुझसे अपने सपने शेयर करते हैं। मैं उन्हें सिर्फ यही कहता हूं, जो भी करना, गुरुजी का नाम लेकर करना, अहंकार मत पालना, मेरी जैसी गलती मत दोहराना। संगत जी, आज जो भी यह सत्संग सुन रहा है और अपने आप को टूटा हुआ, बिखरा हुआ, निराश, अकेला, असफल समझ रहा है, उससे केवल इतना निवेदन है, गुरुजी की महिमा को कम मत समझो। तुम्हारा गिरना यह प्रमाण नहीं है कि गुरुजी ने तुम्हें छोड़ दिया, बल्कि अक्सर यह संकेत होता है कि अब तुम्हें नए ढंग से उठाया जाने वाला है। हर घाटा, हर ब्रेकअप, हर नौकरी का जाना, हर झगड़ा, कभी कभी तुम्हें अहंकार से निकालकर गुरुजी के चरणों तक लाने का साधन होता है। बस एक बार दिल से बोलकर देखो, जय गुरुजी, अब मैं हार गया, अब आप संभाल लो। जहां तुम्हारी समझ खत्म होती है, वहीं से गुरुजी की महिमा का गणित शुरू होता है। संगत जी, अगले सत्संग में हम सुनेंगे मनोज शर्मा का अनुभव, जिन्होंने बचपन से गरीबी, समाज की तिरस्कार भरी नजरें और भूख तक सही, लेकिन गुरुजी की महिमा से आज वह न सिर्फ खुद खड़े हैं, बल्कि अपने पूरे गांव के बच्चों को पढ़ने के लिए साधन दे रहे हैं। उस कथा में भी आप देखेंगे कि कैसे हर मोड़ पर गुरुजी की लीला छिपी होती है, बस नजर चाहिए, विश्वास चाहिए। संगत जी, अंत में अरुण की इस छोटी सी सत्संग से बस यही सीख लें। अगर जिंदगी आपको नीचे तक गिरा दे, अगर सारे दरवाजे बंद हो जाए, अगर सब लोग आपको छोड़कर चले जाए, तो निराश मत होना। एक दरवाजा कभी बंद नहीं होता और वह है गुरुजी की शरण का दरवाजा। वहां न कोई जजमेंट है, न कोई ताना है, न कोई तुलना है, बस एक ही आवाज है, आजा पुत्र, देर हो गई, पर अभी भी समय है। बस संगत जी, दिल से बोलते रहिए, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मेरे दयालु गुरुजी का अनंत अनंत शुक्राना, गुरुजी के पावन चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमन और गुरुजी की प्यारी सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की महिमा का बखान करना शब्दों की सीमा से परे है।
गुरु जी की कृपा वो अमूल्य निधि है जो बिना मांगे भी जीवन में ऐसे ऐसे द्वार खोल देती है जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। गुरु जी की वाणी अमृत है, गुरु जी की दृष्टि वरदान है और गुरु जी का नाम वह शक्ति है जो डूबते मन को भी किनारा दिखा देता है। संगत जी, आज का एक और सत्संग बहुत ही खास है, बहुत ही भावुक है और बहुत ही सीख देने वाला है। यह सत्संग उन सभी लोगों के लिए है जो किसी भी तरह की परेशानी में, चिंता में, अपमान में, असहायता में अपने आप को अकेला समझ लेते हैं। गुरु जी कहते हैं, अकेला कोई नहीं होता, मैं हूं। और संगत जी, जब गुरु जी कहते हैं तो वह सिर्फ शब्द नहीं होते, वह साक्षात सहारा बन जाते हैं। संगत जी, आप सभी से निवेदन है कि इस सत्संग को अंत तक सुनिए। मन लगाकर सुनिए, भक्ति भाव के साथ सुनिए, क्योंकि कई बार एक ही वाक्य, एक ही अनुभव, एक ही गुरु जी का इशारा पूरा जीवन बदल देता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि गुरु जी की कृपा से आप तक सत्संग निरंतर पहुंचते रहें। आइए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। यह सत्संग है शालिनी मेहरा आंटी का। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार। और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं शालिनी मेहरा हूं। आज मैं गुरु जी की उस लीला को आपके साथ साझा करने जा रही हूं जिसने मेरी जिंदगी को फिर से सांस दी। संगत जी, मैं बहुत वर्षों से गुरु जी की संगत में हूं, पर सच कहूं तो गुरु जी को समझना, गुरु जी की महिमा को अनुभव करना, यह हर बार नया होता है। गुरु जी तो वही हैं, पर हम बदलते हैं, हमारी दृष्टि बदलती है और गुरु जी की कृपा हर बार नया चमत्कार बनकर सामने आती है। संगत जी, मेरे जीवन में एक समय ऐसा आया जब मुझे लगा कि अब मैं हार गई हूं। मैं एक कामकाजी महिला हूं और मेरा परिवार मेरे सहारे चलता था। मेरे पति का काम कोविड के बाद ठीक से चला नहीं और घर की जिम्मेदारी धीरे धीरे मेरे कंधों पर आ गई। मैंने कभी शिकायत नहीं की क्योंकि गुरु जी की कृपा से घर चल रहा था, बच्चे पढ़ रहे थे और मन में यही था, गुरु जी सब संभाल रहे हैं। संगत जी, लेकिन एक दिन अचानक मेरी नौकरी चली गई। एक ही दिन में एक मीटिंग हुई और कहा गया कि कंपनी रिस्ट्रक्चर कर रही है, आपका रोल खत्म हो गया है। संगत जी, उस पल मुझे ऐसा लगा जैसे पैर के नीचे जमीन खिसक गई हो। मैं बाहर आई, सड़क पर चलते हुए भी मुझे आवाजें सुनाई नहीं दे रही थी। बस एक ही बात, घर कैसे चलेगा? बच्चों की फीस, घर का किराया, माँ की दवाइयाँ और सबसे बड़ा डर, लोग क्या कहेंगे। संगत जी, उस रात मैं पहली बार अपने कमरे में बैठकर फूट फूट कर रोई। मैंने अपने पति से नहीं कहा क्योंकि मैं उन्हें और परेशान नहीं करना चाहती थी। मैंने अपनी माँ से भी नहीं कहा क्योंकि माँ का दिल कमजोर है। मैं बस गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ गई। संगत जी, मेरे पास शब्द नहीं थे, बस आंसू थे। और गुरु जी की महिमा देखिए, जब शब्द नहीं होते तब भी गुरु जी सुन लेते हैं। गुरु जी तो मन की भाषा समझते हैं। मैं बस यही बोल पाई, गुरु जी संभाल लो, और फिर मैं चुप हो गई। संगत जी, उस रात एक अजीब सी शांति भी थी और एक अजीब सा डर भी। शांति इसलिए कि गुरु जी के सामने बैठी थी और डर इसलिए कि इंसान का मन बार बार भविष्य की तरफ दौड़ता है। मन कहता था, अब क्या होगा? और भीतर से कोई आवाज कहती थी, गुरु जी हैं। संगत जी, अगले दिन सुबह मेरे पति ने पूछा, तुम चुप क्यों हो? मैंने मुस्कुराकर बात टाल दी, लेकिन अंदर से मैं टूट रही थी। मैंने फिर भी खुद को संभाला और नए इंटरव्यू ढूंढने लगी। दिन भर आवेदन करती, रात को गुरुजी के सामने बैठती। संगत जी, गुरुजी की महिमा यह है कि उन्होंने मुझे रोने दिया पर टूटने नहीं दिया। उन्होंने मेरे भीतर एक आग जलाई कि चाहे जो हो, हार नहीं माननी। फिर संगत जी, एक और परीक्षा आई। मेरे छोटे बेटे की अचानक तबीयत खराब होने लगी। बुखार, कमजोरी, फिर डॉक्टर के चक्कर। एक जांच, फिर दूसरी जांच। संगत जी, घर में डर का माहौल बन गया। मैंने उस समय भी किसी को नौकरी जाने की बात नहीं बताई थी। अब बच्चा भी बीमार और ऊपर से आर्थिक चिंता। संगत जी, मैं भीतर ही भीतर घुट रही थी।
उस रात मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठी और पहली बार मैंने गुरुजी से बात की। मैंने कहा, गुरुजी, मैं थक गई हूं। मैं हर रोज मजबूत बनती हूं, पर मेरे अंदर भी एक इंसान है। गुरुजी, मेरे बेटे को ठीक कर दो और मुझे रास्ता दिखा दो। संगत जी, उस समय मुझे लगा जैसे कमरे में कोई मौजूद है। कोई बहुत अपना, बहुत शांत, बहुत शक्तिशाली। गुरुजी की उपस्थिति ऐसी होती है कि मन अपने आप झुक जाता है। और संगत जी, यही गुरुजी की महिमा है, वो अपने होने का एहसास करा देते हैं। अगले दिन मेरी एक पुरानी सहेली का फोन आया। उसने कहा, शालिनी, तुम्हारा रिज्यूमे मेरे पास भेज दो, हमारी कंपनी में एक ओपनिंग है। संगत जी, मैंने पूछा, तुम्हें कैसे पता? वो बोली, पता नहीं, कल रात अचानक तुम्हारी याद आई और मैंने सोचा तुम्हें कॉल कर लूं। संगत जी, मुझे उसी पल समझ आ गया, यह संयोग नहीं है, यह गुरुजी की लीला है। गुरुजी जब रास्ता खोलते हैं तो किसी को कारण भी नहीं पता होता, बस काम हो जाता है। मैंने रिज्यूमे भेजा, इंटरव्यू तय हुआ। लेकिन संगत जी, मेरे मन में डर था, क्या मैं चुन ली जाऊंगी? मैं तो टूट चुकी हूं, आत्मविश्वास भी कम हो गया है। संगत जी, उस दिन इंटरव्यू से पहले मैंने गुरुजी के सामने माथा टेका। मैंने कहा, गुरुजी, मेरे शब्द आपके हैं, मेरी बुद्धि आपकी है, मेरा भाग्य आपका है। अगर यह सही है तो करा देना, अगर नहीं है तो इससे अच्छा कुछ देना, पर मेरा भरोसा मत टूटने देना। संगत जी, इंटरव्यू के दौरान मेरे मुंह से ऐसे ऐसे जवाब निकले जो मैं खुद भी नहीं सोच सकती थी। मुझे लगा जैसे कोई मेरे भीतर बैठकर बोल रहा है। गुरुजी की महिमा यही है, जब इंसान थक जाए तब गुरुजी इंसान के भीतर से काम करवाते हैं। इंटरव्यू अच्छा गया, पर परिणाम अभी बाकी था। इसी बीच मेरे बेटे की रिपोर्ट आई। डॉक्टर ने कहा, घबराने की बात नहीं, पर दवाइयां नियमित रखनी होंगी और कुछ दिनों तक ध्यान रखना होगा। संगत जी, उस एक वाक्य ने मुझे सांस दी। मैं तुरंत गुरुजी के सामने गई। मैंने कहा, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, गुरुजी का नाम लेते ही जैसे मेरे भीतर की गांठ खुल गई। मुझे लगा कि गुरुजी ने मेरे बच्चे को अपने आंचल में ले लिया। और फिर संगत जी, तीसरे दिन मुझे नौकरी का ऑफर आ गया। सिर्फ ऑफर नहीं, मेरी पुरानी सैलरी से ज्यादा। और सबसे बड़ी बात, वर्क कल्चर अच्छा, टाइमिंग बेहतर। संगत जी, मैं अवाक रह गई। मैंने अपनी सहेली से कहा, यह कैसे हो गया? वो बोली, तुम्हारे इंटरव्यू के बाद मैनेजर ने कहा कि यह लड़की बहुत सच्ची लगती है और इसके अंदर दम है। संगत जी, मैंने मन में कहा, दम मेरा नहीं, गुरुजी का है। यह गुरुजी की महिमा है, वो इंसान की टूटन को भी ताकत बना देते हैं। लेकिन संगत जी, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नौकरी मिलने के बाद भी घर का तनाव तुरंत खत्म नहीं हुआ, क्योंकि पुराना कर्ज और बच्चे की देखभाल सब साथ चल रहा था। मैं फिर भी हर रात गुरुजी के सामने बैठती, कभी रोती, कभी मुस्कुराती, और हर बार एक ही बात, गुरुजी, आप साथ हो तो सब ठीक है। एक दिन मेरे पति ने अचानक कहा, शालिनी, तुम पिछले कुछ समय से बहुत बदल गई हो। मैं डर गई, कहीं उन्हें सब पता तो नहीं? मैंने पूछा, कैसे? वो बोले, तुम्हारे अंदर शांति है। पहले तुम छोटी बातों पर भी परेशान हो जाती थी, अब तुम हर बात में एक भरोसा रखती हो। संगत जी, उस समय मेरे पति की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, मुझे लगता है गुरुजी सच में हमारे साथ हैं। संगत जी, यह सुनकर मेरे शरीर में रोमांच हो गया। मैंने उसी दिन उन्हें सब सच बता दिया, नौकरी कैसे गई, मैं कैसे टूटी, मैं कैसे गुरुजी के चरणों में रोई और कैसे गुरुजी ने हाथ पकड़कर उठाया। मेरे पति ने मेरे चरण नहीं छुए, उन्होंने गुरुजी का नाम लिया और कहा, शुक्राना गुरुजी, आपने मेरी पत्नी को संभाल लिया, आपने हमारे घर को संभाल लिया। संगत जी, उस दिन मैंने देखा कि गुरुजी सिर्फ हमारे काम नहीं बनाते, गुरुजी हमारे रिश्ते भी बनाते हैं। गुरुजी हमारे अंदर का अहंकार, हमारी झूठी शर्म, हमारी डर, सब धीरे धीरे निकाल देते हैं और उसके बदले में भरोसा भर देते हैं। गुरुजी की महिमा यही है, वो बाहर की जिंदगी नहीं, भीतर की दुनिया बदलते हैं। संगत जी, कुछ हफ्तों बाद ऑफिस में एक सीनियर ने मुझे बिना वजह डांट दिया। पहले वाली शालिनी होती तो रो देती या पूरी रात परेशान रहती।
पर उस दिन मैंने शांत होकर मन में कहा, गुरुजी, यह भी आपकी मर्जी, और मैंने अपना काम ईमानदारी से किया। संगत जी अगले दिन वही सीनियर मेरे पास आया और बोला, कल मेरा मूड खराब था, सॉरी। संगत जी मैं समझ गई, गुरुजी हमारी इज्जत भी खुद रख लेते हैं। जब इंसान चुप रहकर भी सही राह पर चलता है, गुरुजी उसकी ढाल बन जाते हैं। संगत जी अब मैं हर सुबह अपने बेटे के माथे पर हाथ रखकर कहती हूँ, गुरुजी का नाम लो, बेटा। वो मुस्कुराकर कहता है, जय गुरुजी, मम्मा। संगत जी एक बच्चे की जुबान से जय गुरुजी सुनना, यह भी गुरुजी की महिमा है। वो आने वाली पीढ़ी को भी अपने रंग में रंग देते हैं। संगत जी मैं आज इस सत्संग के माध्यम से एक बात कहना चाहती हूँ। अगर आप जीवन में किसी भी मोड़ पर टूट रहे हैं, नौकरी गई, पैसा फंस गया, बीमारी आ गई, रिश्ते बिगड़ गए, समाज ने बोल दिया, तो याद रखिए, गुरुजी के दर पर शर्म नहीं होती, गुरुजी के दर पर हार नहीं होती। गुरुजी के दर पर सिर्फ एक चीज होती है, कृपा। और गुरुजी की कृपा समय देखकर आती है, पर खाली नहीं लौटाती। संगत जी गुरुजी हमें कई बार तुरंत नहीं देते, ताकि हम सीख जाएं कि भरोसा क्या होता है। लेकिन जब देते हैं, तो इतना देते हैं कि इंसान का दिल भर आता है। और फिर इंसान कहता है, गुरुजी, आप तो सच में मालिक हो। संगत जी मैं अब हर दिन अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ। मैं कहती हूँ, गुरुजी, जो भी परेशान है, उसे संभाल लो। जिसके घर में बीमारी है, उसे राहत दे दो। जिसका मन टूट रहा है, उसे हिम्मत दे दो। संगत जी क्योंकि गुरुजी की महिमा सिर्फ लेने में नहीं, गुरुजी की महिमा बांटने में भी है। जब हम गुरुजी की कृपा को महसूस करते हैं, तो हमारे भीतर भी करुणा जागती है। संगत जी अंत में मैं यही कहूंगी, गुरुजी पर भरोसा रखो, गुरुजी का नाम लेते रहो, और सबसे जरूरी, शुक्राना करते रहो। क्योंकि जब हम शुक्राना करते हैं, तब गुरुजी की कृपा और भी बरसती है। शुक्राना गुरुजी महाराज, लख लख शुक्राना। जय गुरुजी। नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगले सत्संग में हम सुनेंगे एक और अनुभव, जिसमें गुरुजी की कृपा से एक रुका हुआ काम, एक अटका हुआ केस और एक घर का टूटा हुआ विश्वास सब वापस जुड़ गया। तब तक के लिए गुरुजी का नाम लेते रहिए, सत्संग सुनते रहिए और अपने जीवन में गुरुजी की महिमा को महसूस करते रहिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की कृपा से हर रोज कितने ही लोगों के जीवन में भोजन, प्रेम और शांति का प्रसाद पहुंच रहा है। गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा यही रहा, भूखे को अन्न देना सबसे बड़ी सेवा है। आज हम सब गुरु परिवार मिलकर उसी आशीर्वाद को आगे बढ़ा रहे हैं, लंगर सेवा के माध्यम से। हर दिन कई जरूरतमंद, मजदूर भाई बहन और छोटे छोटे बच्चे भूखे सो जाते हैं। लेकिन संगत जी, जब आप जैसे भक्त प्रेम से सेवा करते हैं, तो गुरुजी के कृपा हाथ से हर पेट भरता है और हर आत्मा तृप्त होती है। इस पावन अवसर पर आइए, हम सब गुरु परिवार एक साथ आएं और लंगर सेवा में भाग लें। हर थाली जो परोसी जाएगी, उसमें गुरुजी का प्रेम होगा, उनकी कृपा होगी। सेवा करने का सरल तरीका, कृपया स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर किसी भी UPI ऐप को खोलिए। स्कैन विकल्प में जाकर स्क्रीनशॉट चुनिए और अपनी श्रद्धा अनुसार राशि भरकर लंगर सेवा पूरी कीजिए। हर अन्नदान गुरुजी की चरण सेवा में समर्पित होता है। आपका योगदान किसी भूखे के लिए भोजन बनेगा और आपके परिवार के लिए गुरुजी की असीम कृपा का कारण। संगत जी, जब भी किसी थाली में अन्न भरता है, गुरुजी मुस्कुराते हैं। तो आइए, इस प्रेममयी सेवा में आज ही भाग लें और कमेंट में लिखिए, शुक्राना गुरुजी का।